हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। चैप्टर 1 भी मैंने बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो क्या है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉर्फोलॉजी अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्लावर क्या है तो वो क्या है, एक तरह से मॉडिफाइड शूट है। इन विच टिप ऑफ पेडिसल हैज़ हाईली कंडेंस्ड इंटरनोड एंड नोड। ठीक है, जिसमें कि उसका टिप जो पेडिसल वो क्या है, वो हाईली कंडेंस्ड होता है, इंटरनोड एंड नोड। On these nodes, sterile and fertile floral leaves are arranged as appendages. अब जैसा कि मैंने बताया कि पेडिसल क्या होता है, जो फ्लावर की डंडी है। जैसे ये पेड़ है, ये फ्लावर की डंडी है और ये इस तरह से फ्लावर है, तो ये क्या है, पेडिसल है। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टेराइल फर्टाइल फ्लोरल लीव्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपेंडेजेस की तरह अरेंज होते हैं और इसीलिए फ्लावर को हम लोग बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोरोफिल बियरिंग शूट बोलते हैं। ऐसा शूट जो कि क्या उसके पास हो, स्पोरोफिल हो। ठीक है, स्टेराइल का मतलब हो गया जैसे कि पेटल और सेपल को बोलेंगे, फर्टाइल जैसे एंड्रोशियम और गायनोशियम की बात हो गई। ठीक है, तो ये सारे जो 4 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लावर को कंप्लीट बनाते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बियरिंग शूट बोलते हैं। इन जनरल देयर आर 4 मेजर पार्ट्स इन अ फ्लावर विच आर अरेंज्ड इन अ रोल्स। ठीक है, ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। ठीक है, तो कैलिक्स क्या है, कैलिक्स अगर इंडिविजुअल मेंबर लेंगे तो सेपल जो ग्रीन कलर का दिखता है, कोरोला का अगर सिंगल मेंबर लेंगे तो पेटल, एंड्रोशियम का सिंगल अगर मेंबर लेंगे तो स्टेमन बोलेंगे, गायनोशियम का अगर सिंगल मेंबर लेंगे तो उसे कार्पेल बोलेंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे स्टैमेन से। स्टैमेन क्या है, स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। स्टैमेन एक क्या है, फ्लावर का, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। ठीक है, ईच स्टैमेन रिमेन्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर एक स्टैमेन के पार्ट को देखें तो वो क्या क्या होंगे, एक फिलामेंट होगा, उसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा और तीसरा क्या होगा, पॉलन सेक होगा, पॉलन सेक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेमन दिख रहा है। फिगर ए क्या दिखा रहा है, ये स्टेमन है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एंथर है, यहाँ फिलामेंट लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इसको और हम अच्छे से देखेंगे, ये ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे किसका, पॉलन सैक का, तो हमें ऐसा दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉलन सैक बाइलोब्ड दिख रहा है। ठीक है, और इसी पॉलन सैक में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, अब यहाँ से पढ़ के समझते हैं अच्छे से। फिलामेंट इज द लॉन्ग स्टाक लाइक पार्ट ऑफ स्टेमन एट द टिप ऑफ विच पॉलन सेक आर सिचुएटेड। फिलामेंट के ऊपर क्या होंगे, ये पॉलन सेक जो हैं वो सिचुएटेड होंगे। टिपिकली ईच पॉलन सेक हैज़ 2 lobes which remain connected to one another by connective। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो पॉलन सैक होगा वो
दो लोब होंगे उसमें, ठीक है, जो कि किससे कनेक्टेड होंगे, कनेक्टिव से। दो पॉलन सैक का कैसे हो गए, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक पॉलन सैक ये है और एक पॉलन सैक ये है, ठीक है, और ये इस कनेक्टेड होंगे कनेक्टिव से, किससे होंगे, ये कनेक्टिव से होंगे, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि ईच द कनेक्टिव इज स्टेराइल टिश्यू, इसका फर्टिलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता है, फर्टिलिटी से। ईच pollen ऑफ pollen sac remains differentiated into two chamber which are also known as pollen sac और microsporangia। अब जो हर एक pollen sac है वो क्या होता है, दो चैम्बर में होते हैं, ठीक है, और pollen sac को ही माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ये याद रहे कि pollen sac कुछ और नहीं, माइक्रोस्पोरेंजिया को ही बोलते हैं। Therefore each bilobed pollen sac possesses 4 microsporangia, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने तो इसमें क्या हुए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हुए, क्योंकि ये बाइलोब्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ना 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसी में आपको आगे स्पोर देखने को मिलेगा। इन द मेंबर ऑफ मालवेसी द pollen sac हैज़ 1 लोब ओनली विच हैज़ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। मालवेसी अगर फैमिली को देखेंगे तो वहाँ पॉलन सैक के पास सिर्फ एक लोब होता है, और एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 2 होंगे, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे, एक लोब, एक में 2 हैं, ठीक है, एक पॉलन सैक में। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट each pollen sac has homogeneous mass of undifferentiated cell covered by definite epidermis which get differentiated into full pollen sac by many structural changes। शुरू में क्या होंगे, पॉलन सैक में अगर हम सेल को देंगे तो वो होमोजेनस मास होंगे, मतलब एक जैसे ही सारे सेल होंगे, डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, और वो सब किससे कवर होंगे, एपिडर्मिस से कवर होंगे, ठीक है। सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ ईच पॉलन सैक बिकम लार्जर इन साइज एंड कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म इन कंपैरिजन टू अदर सेल। अब क्या होंगे, पॉलन सैक की कुछ सेल्स जो हैं हाइपोडर्मल सेल, वो साइज में बड़ी हो जाएंगी, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होंगे बाकी सेल की तुलना में। अब वही जो पॉलन सैक में जो सेल का साइज बड़ा हो गया है उसको बोलेंगे आर्ची स्पोरियल सेल बोलेंगे। यहाँ एक फिगर आप देख लीजिए तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, कनेक्टिव दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, शुरू में इन माइक्रोसैक की जो सेल होंगी वो क्या होंगी, अनडिफ्रेंशिएटेड होंगी, होमोजीनस मास होगा, और इसी के अगल बगल क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। देखिए यहाँ पे इसका इतना सा सेक्शन काट के यहाँ दिखा रहा है, तो बाहर की सेल कौन सी है, एपिडर्मिस है, उसके बाद अंदर की उसके है, ठीक है, और उसके बाद ये है यहाँ पे इंडो है, ठीक है, एंडोथीसियम है उसके अंदर में। उसके बाद है मिडिल लेयर, उसके अंदर में मिलेंगी, और वहीं पर क्या होंगी, मिडिल लेयर में जब देखेंगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, और आपको यहाँ पे साइड में एक टैप्टम लेयर भी दिख रही होगी, ठीक है, टैप्टम लेयर जो कि उसको न्यूट्रिशन देंगी जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पॉलन सैक जो था, ठीक है, ये जो पॉलन सैक था शुरू में इसकी सेल एक ही जैसी होंगी, एक सेल इसकी कोई बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, उसी को बोलेंगे आर्ची स्पोरियल सेल बोलेंगे। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक इज ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप, मतलब कि क्या होंगी, इन दिस टाइप ऑफ पॉलन सैक और स्पोरेंजियल डेवलपमेंट मोर देन 1 स्पोरेंजियल इनिशियल टेक प्लेस। इस पॉलन सैक या स्पोरेंजियल डेवलपमेंट क्या होगा, एक स्पोरेंजियल से ज़्यादा वहाँ पे होगा। अब हर जो सेल बड़ी होगी आर्ची स्पोरियल सेल, वो क्या करेगी, 2 सेल देगी, ठीक है, वो
कौन से डिवीजन के द्वारा 2 सेल देगी? पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा। एक होगी प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी होगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, यानी कि पहले एक ही तरह की सेल थी, फिर उनमें से एक बड़ी हुई जिसे आर्चीस्पोरियल बोलेंगे। अब ये आर्चीस्पोरियल 2 सेल देगी, एक होगी प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी होगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगी वो पॉलन सैक की वॉल का डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल होंगी वो डायरेक्टली क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगी। दिया हुआ है प्राइमरी पेराइटल सेल गिव राइज टू wall of pollen sac, while the primary sporogenous cell directly into microspore mother cell or mitotic division give rise to many। या तो क्या होंगी डायरेक्टली जो प्राइमरी, ये एक स्ट्रक्चर था ऐसे करके था। ठीक है, ये था प्राइमरी पेराइटल था और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या करेंगी? या तो ये डेवलप हो जाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल में, या फिर माइटोटिक डिवीज़न करके ये स्पोरोजिनस पहले सेल बनाएंगी और फिर बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ठीक है, तो इस तरह से पॉलन सैक भी क्या हो गया? 2 हिस्सों में बट गया। उनके पास क्या होगा? पॉलन सैक वॉल होंगी और अंदर में क्या होगा? स्पोरोजिनस सेल होंगी। ठीक है, अब ये पॉलन सैक वॉल भी जो होती हैं, ये देखिए ये पॉलन, ये जो चीज़ें हैं, ये जो ये यहाँ पे ये पॉलन सैक ही तो हैं। ठीक है, और इसके बगल वाली क्या है? ये सारी सेल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम? पॉलन सैक वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ प्राइमरी पेराइटल सेल एंड एट मैच्योर स्टेजेस अपीयर टू बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 लेयर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो जो पॉलन सैक वॉल बनी है प्राइमरी पेराइटल सेल से, वो आपको 4 लेयर में दिखेगी। ठीक है, कहाँ से? इन अ फिक्स्ड मैनर फ्रॉम पेरीफेरी टू द सेंटर। ठीक है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, विच आर एज फॉलोज। अब देखेंगे बाहर सबसे कौन सी होगी? पेरीफेरी यानी बाहर से अंदर की तरफ। बाहर सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस होगी, उसके अंदर एंडोथीसियम होगी, फिर मिडिल लेयर होगी और फिर क्या होगी? टैप्टम होगी। जो सबसे बाहर हो गई वो एपिडर्मिस हो गई, वो सिंगल लेयर की होगी और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी पॉलन सैक को। ठीक है, इन मैच्योर पॉलन सैक द एपिडर्मल सेल अपीयर टेंजेंशियली इलोंगेटेड एंड फ्लैट। जब मैच्योर हो जाएगा पॉलन सैक तो ये एपिडर्मल सेल क्या होगी? टेंजेंशियली इलोंगेट हो जाएंगी और फ्लैट हो जाएंगी। उसके अंदर की जो लेयर है उसको बोलते हैं इंडोथीसियम। ये जो इंडोथीसियम होगा ये भी क्या होगा? सिंगल लेयर का होगा, थिक होगी, रेडियली इलोंगेटेड होगी। सेलुलोज इसमें डिपॉजिट होगा ऑन द इनर टेंजेंशियल वॉल ऑफ इंडोथीसियम एंड फॉर्म्स रेडियली एलोंगेटेड यू शेप्ड फाइबर प्लेट्स बनाएंगी ये। These cells are of hygroscopic in nature and during dry condition due to pull a tension is produced in this cell which result into dehiscence of the pollen sac। तो इसमें क्या होगा? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होंगी और जब कोई टेंशन इनको मिलेगा, यहाँ प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या होंगे? पॉलन सैक फूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर कौन सी है? 3rd लेयर है मिडिल लेयर, और ये क्या होती है? बहुत थोड़े समय के लिए होती है और थिन होती है। ठीक है, उसके अंदर की लेयर जो होती है उसको बोलते हैं टैप्टम लेयर। टैप्टम लेयर क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है एंड स्पेशल लेयर ऑफ पॉलन सैक वॉल फॉर्म सिंगल लेयर अराउंड द स्पोरोजिनस। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे जिसके बाहर में क्या है? कई सारी लेयर हैं, तो उसमें ये जो टैप्टम होंगी ये जस्ट स्पोरोजिनस टिश्यू के बगल में होंगी और ये क्या होंगी? स्पेशल टाइप इसको सेल कह सकते हैं, सिंगल लेयर की होंगी। दिस लेयर गेट्स फुली मैच्योर्ड एट द टेट्राड स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है, और वो माइक्रोस्पोर जब टेट्राड का होगा स्टेज का, तो ये फुल्ली टैप्टम लेयर मैच्योर हो जाती हैं। द साइटोप्लाज्मा ऑफ
टैपेटल सेल इज डेंस एंड द न्यूक्लियस इज कॉन्स्पीशियस। ठीक है, जो टैपेटल लेयर सेल की जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस हो जाएगा और न्यूक्लियस भी आपको समझ में आने लगेगा। एट मैच्योरिटी दीज सेल्स बिकम मल्टीन्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइड। जब ये टैपेटम लेयर की जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो जाएंगी तो वो क्या होंगी, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टैपेटम लेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैपेटम इन स्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जो हम टैपेटम लेयर का नेचर के आधार पर एंजियोस्पर्म में दो तरह के टैपेटम्स पाए जाते हैं। एक होता है अमीबॉयड जिसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल, और दूसरा होता है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपेटम। ठीक है, इन द सेल ऑफ टैपेटम सम राउंड बॉडीज विद फुली नेचर आर फाउंड विच आर टर्म्ड एज pro-Ubis bodies. These pro-Ubis bodies change into Ubis. Pro यानी पहले ये बॉडी जो रहेगी फॉर्म में उसको pro-Ubis बोलेंगे और बाद में Ubis बॉडी बोलेंगे। आफ्टर डिपोजिशन ऑफ मटेरियल नोन एज स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, जब स्पोरोपोलेनिन मटेरियल का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, तब pro-Ubis बॉडी को क्या बोलेंगे, Ubis बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगी, यूबिश बॉडी क्या होंगी, ये राउंड बॉडीज होंगी और फैटी नेचर की होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि दीज यूबिश बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन की एक्साइन का फॉर्मेशन करेगा। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स सिक्रेटरी टाइप ऑफ टैपेटम इज फाउंड। जितने ज़्यादा एंजियोस्पर्म में क्या होंगे, सेकेंड टाइप जो है सिक्रेटरी टाइप के पाए जाएंगे। In addition to providing nutrition, tapetum help in many other important function in the development of pollen grain। ठीक है, टैपेटम जो है वो न्यूट्रिशन के साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं pollen grain के डेवलपमेंट में। If there is degeneration of tapetum before the development of pollen grain, then the pollen grains become sterile abortive। अगर pollen grain, ठीक है, के डेवलपमेंट से पहले ही अगर टैपेटम डीजनरेट हो जाएगा तो टैपेटम लेयर उसको कैसे पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देगी, नहीं दे पाएगी। ऐसे कंडीशन में पॉलन ग्रेन क्या होंगे, वो स्टेराइल या एबॉर्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पॉलन सैक वॉल पर है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पोरोजिनस सेल पढ़ेंगे। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल इन द पॉलन सैक सराउंडेड बाई पॉलन सैक वॉल। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ सेल जो होंगी जो पॉलन सैक वॉल के अंदर की जो सेल हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगी। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, जो बनते हैं ईच माइक्रोस्पोर मदर, ये जो बनेंगे किससे बनेंगे, मियोसिस होके बनेंगे। ठीक है, किससे बनेंगे, मियोसिस होके। नाउ अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, मतलब कि कैसे माइक्रोस्पोर बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो है माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होंगी उनसे क्या होंगे, 4 हैप्लॉइड, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और ये जो प्रोसेस होगा बनने का माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने का, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Generally in the microsporangium of pollen sac are present some cells with dense cytoplasm which are known as primary sporogenous cell। तो जनरली क्या होगा, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ सेल होंगी, वहाँ पे क्या पहले प्रेजेंट होगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होंगे। माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही क्या हुआ, पॉलन ग्रेन हो गया। तो माइक्रोस्पोर
मदर सेल को हम लोग पॉलिन मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड बनेंगी, ठीक है, माइटोसिस होके क्या बनेंगी, डिप्लॉइड बनेंगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि ईच एक्टिव माइक्रोस्पोर मदर सेल म्योटिकली टू प्रोड्यूस, अगर ये म्योटिकली जब डिवाइड होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल तो उससे क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, या आप कहेंगे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि टेट्राड में अरेंज होंगे। अब ये जो टेट्राड है ये भी 4 टाइप के हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके आधार पे। अब ये जो टेट्राड है, ठीक है, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं, इस टाइप का जो माइक्रोस्पोर होगा वो विजिबल होगा अगर हम लोग एक साइड से देखें तो, ठीक है। द 4th रिमेन हिडन इन द बैक ऑफ द 3 माइक्रोस्पोर, तो जो चौथा है इसके पीछे क्या होगा, छिपा हुआ होगा, और 3 हम देख सकते हैं। ज़्यादातर ये किस में होता है, डाइकॉट में टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, आइसोबाइलेटरल, इसको अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि चारों दिख रहे हैं, ठीक है इसमें। और थर्ड क्या है कि सी जो है वो क्या है, डेकोसेट जो है वो उसमें भी एक हिडन है, ठीक है। और डी क्या है, टी शेप का है, ये क्या है, टी शेप का है, चारों यहाँ दिख रहे हैं। और ई वाला जो है लीनियर, उसमें तो सारे स्ट्रेट है, एक ही डायरेक्शन में है। तो आइसोबाइलेटर में क्या था, इन सच टेट्राड्स ऑल द 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल रिमेन विजिबल इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, जो कि मोनोकॉट में होता है। जितने भी 4 माइक्रोस्पोर हैं वो पूरे दिख रहे होते हैं। और डेकोसेट में क्या होते हैं, इस तरह का जो टेट्राड होता है उसमें 2 जो माइक्रोस्पोर होंगे वो टायर में होंगे एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, इसका ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया ये, ठीक है, राइट एंगल हो गया ना, तो इस तरह से ये 2 प्रेजेंट हैं। और उसके बाद कह रहा है कि अपर टायर में 2 होंगे एंड द लोअर टायर में एक ही दिख रहा होगा, जिसे मंगोलिया में आपको देखने को ऐसे माइक्रोस्पोर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, टी शेप, मैंने बता दिया कि टी शेप में क्या होंगे कि वो एक लीनियर फैशन में होंगे। 2 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर अरेंज इन ट्रांसवर्स फॉर्म, और अदर 2 होंगे वो लीनियर सेक्शन में होंगे। अभी मैंने आपको यहाँ टी शेप वाला दिखाया था ना, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे ऐसे करके हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एरिस्टोलोसिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लीनियर है, हेलोफाइला, इसका एग्जाम्पल है, जो कि एक ही सीक्वेंस में सारे प्रेजेंट थे माइक्रोस्पोर। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो कैलोस वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है इन बिटवीन माइक्रोस्पोर ऑफ द टेट्रा, ठीक है। जो कैलोस वॉल जो प्रेजेंट होती है वो कई सारे माइक्रोस्पोर्स हैं ना, तो इनके बीच में एक कैलोस वॉल होगी। ये जो कैलोस वॉल होती है ये कैलेज एंजाइम से टूट जाती है और सारे माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और फिर ये साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं और राउंड हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे, ठीक है, जब ये फ्री हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन रिमेन फ्रीली स्कैटर्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम था जिसमें माइक्रोस्पोर्स होंगे, तो वो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, अब फ्रीली होंगे, वो उनमें किसी तरह की कोई वॉल नहीं होगी। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि इन सम प्लांट सच एज कैलोट्रोपिस सम ऑर्किड पॉलन ग्रेन्स गेट यूनाइटेड एंड फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज़ पॉलिनियम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन देख रहे हैं, ये एक पॉलिनियम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन रोसेरा एंड टाइफा मैनी पॉलन टेट्राड्स गेट फ्यूज्ड एंड फॉर्म कंपाउंड पॉलन ग्रेन इफ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर आर प्रेजेंट इन अ टेट्राड। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज पॉलीस्पोरी। अगर एक से ज़्यादा एक से नहीं 4 से ज़्यादा अगर माइक्रोस्पोर टेट्राड में प्रेजेंट होते हैं तो उसको पॉलीस्पोरी बोलते हैं। अब क्या है, एंथर डिहेसेंस, मतलब कि जब वॉल बर्स्ट कर जाएगी पॉलन सैक की तो एंथर क्या होंगे, निकल जाएंगे। स्टोमियम cells of the endothecium play an important role in this process. Dehiscence of anther take place by following method. कैसे हो सकता है, या तो ट्रांसवर्स डिहेसेंस हो, जिसका एग्जाम्पल क्या है, जिसमें कि लोभी डिहेसेंस हो जाते हैं, ऑसिमम
सेंटम, ठीक है। और एक लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है जो धतूरा और गॉसिपियम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद है पोरस में होगा 1 और 2 पोर्स आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ पॉलन सैक थ्रू विच पॉलन ग्रेन्स आर लिबरेटेड। और इसमें क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा पोर जो है पॉलन सैक पे होंगे जहाँ से पॉलन ग्रेन निकल आएंगे। सेप्टम में क्या होंगे, सेप्टल में सेप्टा होंगे एक से ज़्यादा, ठीक है, वहाँ से निकल आएंगे। मेल गैमेटोफाइट फाइनली कैसे बना, ठीक है, अब इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा सुनने और देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।